हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। तो अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो देखने वाले हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये जो आपकी एक्सरसाइज है 1.5 इसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम रूल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इस तरीके से एक टर्म गिवन होती है आपको कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी के लिए ये जो एक्सपोनेंट वाले रूल हैं वो इन्हीं सब तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हैं। तो अगर हम बात करें a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना a, ये है हमारा कि ये बेस है और इस बेस की एक पावर है। तो जब यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, दोनों जगह क्या है a, तो इसका मतलब हम इस a को इस तरीके से लिख देंगे। अब a के पास m की भी पावर है और a के पास n की भी पावर है और ये दोनों टर्म जो हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो इसका मतलब आप इसे लिखेंगे a की पावर m प्लस n। ठीक है, a के पास जो पावर है वो m पावर भी है और n पावर भी है, तो ये दोनों ही पावर जो है वो ऐड हो जाएगी और वो हो जाएगी a की पावर m प्लस n। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड वाले टर्म की। यहाँ पर देखिए a की पावर पहले m है, फिर पहले a की पावर m है, फिर उस पूरे टर्म की पावर हो जाती है n। इसका मतलब अब ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि पहले a के पास m पावर है, अब उस पूरी पावर का क्या हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर a की पावर m इंटू n होगा। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर m n। तो इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड टर्म पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है लेकिन अब डिवीज़न में है। ठीक है, तो इसका मतलब a की पास m पावर है, उसे डिवाइड किया जा रहा है a की पावर n से। तो जब हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को तो चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी, इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ होगी। तो अब हो जाएगा a की पावर m माइनस n, मतलब m पावर में से जो n पावर है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर क्या है, फोर्थ वाले में जो बेस है वो अलग है, a और b, ये दोनों बेस क्या है हमारे पास, अलग हैं, लेकिन जो पावर है वो सेम है, वो क्या है, m। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, a b, इन्हें दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं और इन दोनों के ऊपर क्या पावर हो गई, पावर हो गई m। तो इस तरीके से ये बेसिक 4 फॉर्मूले यूज़ होंगे, इनकी हेल्प से यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस m और n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर टॉपिक में देखा है लिखा हुआ कि ये किसके लिए है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर की बात करें तो वो रेशनल, इर्रेशनल इस तरीके से होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स तो आपस में जब हम ऐड करते हैं तो कोई मतलब बेटर जो हमें, अगर हम बात करें कि रिज़ल्ट की, तो वो उस तरीके से उतना बेटर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप रेशनल नंबर की बात करें तो जिसमें इंटीजर है तो 1 + 2, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। लेकिन जैसे मैं आपको रेशनल में दे दूँ √2 + √5, पावर में दे भी दूँ तो इसका क्या रिजल्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें m और n की वैल्यू इस तरीके से नहीं देते हैं। m और n की जो वैल्यू है वो हमें रेशनल नंबर के टर्म्स में ही मिलती है। जैसे वैल्यू दे देंगे वो आपको इंटीज़र 1 2 3, या फिर रेशनल नंबर में आपको दे दिया 2/3, 5/7, 6/5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें वहाँ पर मिलती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब एग्जाम्पल नंबर 20 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या है, 2, और वो क्या है, सेम है।
तो देखा जाए तो ये कौन सी टर्म बन गई आपकी, ये बन गई 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर m और n की वैल्यू क्या है, 2/3 एंड 1/3। तो अब जब भी 2 के पास m पावर भी है और 2 के पास n पावर भी है, तो इसका मतलब इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये क्या बताया था मैंने आपको, ये हो जाएगा 2 की पावर m प्लस n। ठीक है, तो आप पहले स्टार्टिंग में जब आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो आप उसे 2 की पावर m 2 की पावर n इन टर्म्स में लिख करके देख लिया करिए, तो आपको पता चल जाएगा ये आपको ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, लेकिन ये जो बेस है ये क्या है, सेम है। तो आप इसे देख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते थे a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देखा जाए तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2। अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 और n की वैल्यू हो जाएगी 1/3। इस तरीके से हमने इसे जो जनरल टर्म्स थी उसमें इसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, इसका सॉल्यूशन निकल करके आता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम इसे करने वाले हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3। अब 3/3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में लिखा है 3 की पावर 1/5 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो अब ये कौन सा केस हो गया, तो देखिए ये क्या हो गया, अगर आप इसे बेस को मानेंगे a तो ये हो गया a की पावर क्या करेंगे m, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी n। तो इसका मतलब पहले a के पास कितनी पावर थी m, और उस पूरे के ऊपर कितनी पावर है n। तो अब ये जो पावर्स हैं इनका क्या होगा, इनका होगा मल्टीप्लिकेशन। आप इसे लिखेंगे a की पावर m n। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5। क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है 7 की पावर 1/5 और ये है अपॉन में 7 की पावर 1/3। अब ये कौन सा केस है, इसमें हमने क्या किया था, a की पावर, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो सेम है, बेस हो गया a की पावर हो गई m अपॉन b की पावर हो गई n। तो अब ये जो पावर है उसका क्या हो रहा है, डिवीज़न। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर आता था, सॉरी ये b की पावर नहीं, अपॉन में a की पावर ही n होगी। बेस क्या है, सेम है। ठीक है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो ये हो जाता था, बेस सेम है, बेस हो गया a, लेकिन जो पावर है वो क्या हो जाएगी, अब डिवाइड हो रही है पावर आपस में। तो इसका मतलब अब जो पावर है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये होता था a की पावर m माइनस n। ओके, तो यहाँ पर भी यही करने वाले हैं हमने इसे लिखा 7। अब 7 की जो पावर है 1/5, लेकिन अब इसे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, 1/3 से। इस पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -5। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 7 की पावर -2/5। क्लियर है। ओके, अब हम आ जाते हैं इस एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, अलग है, लेकिन पावर जो है सेम है। तो अब ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया a की पावर m इंटू बेस अलग है। तो अब बेस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर दूसरे बेस को b से, लेकिन जो पावर है वो सेम है। पावर कितनी है, m। ठीक है, तो a के पास भी m पावर है और b के पास भी क्या है, m पावर। तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी, और इन दोनों के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, m। ओके, तो यहाँ पर भी हम इसे ऐसे ही लिखने वाले हैं 13 इंटू 17, इन्हें आपस में लिख दिया।
और इनके ऊपर पावर कितनी है 1/5। तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन मत करिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसका हो गया है यहाँ पर, बेस का। ठीक है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, एक बेस, पहले उस बेस के ऊपर एक पावर, फिर उन दोनों के ऊपर क्या थी, होल पावर। ठीक है, बेस क्या था, एक था। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, यहाँ पर 2 बेस हैं। ठीक है, लेकिन दोनों बेस क्या हैं, सेम है। बेस क्या है 2 and 2, दोनों बेस क्या हैं, सेम है। तो हमने क्या किया था, बेस को एक बार लिखा था, लेकिन पावर क्या थी, अलग अलग, m और n अलग अलग थे। ओके, तो वहाँ पर बेस सेम थे, बेस एक बार लिखा गया था, पावर अलग अलग थी m इंटू n, तो उनका क्या हुआ था, एडिशन हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें 4th की, तो यहाँ पर बेस कितने हैं, 2। ओके, और इन बेस के ऊपर पावर कितनी है, एक ही सेम पावर है दोनों के ऊपर। तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई और इनके ऊपर जो पावर है वो एक ही पावर आ जाएगी कॉमन। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 13 इंटू 17, तो ये आ जाएगा 221 और इसकी जो पावर है ये हो जाएगी 1/5। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल्स है था आपका, एक ही एग्जाम्पल था इसमें, इस एक्सरसाइज में, वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में ये जो अनसॉल्व जो आपकी एक्सरसाइज है पूरी 1.5, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम वहाँ पर वो सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।